नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां पूरे जोर पर हैं। चुनावों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच होता नजर आ रहा है। होने वाले विधानसभा चुनावों में अभी से ही तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त रस्साकशी देखने को मिल रही है। दोनों में ही चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। सत्तारूढ़ टीएमसी लगातार रैलियां कर 10 साल की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं बीजेपी मजबूत मोदी सरकार के नाम की बदौलत राज्य की सत्ता का पहली बार स्वाद लेने को बेकरार है। बीजेपी पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में अपनी सफलता से उत्साहित है और अब 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के लिए धुआंधार प्रचार में जुटी है। दोनों दल ही चुनावों को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि 2011 और 2016 के पिछले विधानसभा चुनावों में उसने जीत हासिल की। खासकर साल 2016 में उसे 211 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी को क्रमशः 0 और 3 सीटें मिली थी, लेकिन तब से हालात अब काफी बदल गए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 42 में से 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई और वोट परसेंट भी 40.64 रहा। बीजेपी को उम्मीद है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में उसके स्थायी नेताओं ने तीखे हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत टॉप नेताओं ने दौरे किए, उससे बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिलने वाली है। वहीं टीएमसी की उम्मीद ममता बनर्जी की जुझारू स्थानीय महिला नेता की छवि से बंधी है। टीएमसी की तरफ से चुनाव में बाहरी बनाम बंगाली के मुद्दे पर जबरदस्त जोर दिया जा रहा है। इसे बंगाली अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल की बेटी के नारे के साथ पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। माना जा रहा है कि टीएमसी ने इस नारे के साथ स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर बहस को और बढ़ाया है। ममता बनर्जी इसका फायदा उठाती दिख रही हैं। इस नए नारे के साथ ममता बनर्जी की फोटो वाले होर्डिंग्स पूरे कोलकाता में लगाए गए हैं। टीएमसी अपने मुख्यालय से आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत कर चुकी है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा, राज्य के लोग अपनी बेटी चाहते हैं जो पिछले कई वर्षों से सीएम के रूप में उनके साथ है। हम बंगाल में किसी बाहरी को नहीं लाना चाहते हैं। ममता बीजेपी के नेताओं को बाहरी बता रही हैं। दूसरी तरफ इसके जवाब में बीजेपी बंगाल के महानायकों को अपने से जोड़कर दिखाने की कोशिश में जुटी हुई है। बहरहाल नतीजा जो भी हो, चुनाव प्रचार जिस तर्ज पर चल रहा है उससे साफ है जनता का जबरदस्त ध्रुवीकरण होगा। बीजेपी के मुद्दे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और जय श्री राम के नारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी अपने कठोर सेक्युलर रवैये में नरमी लाई है। ऐसा इसीलिए ताकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो तो टीएमसी के लिए गुंजाइश बनी रहे। इसके बावजूद टीएमसी को इस बात का भरोसा है कि अगर राज्य के 30% अल्पसंख्यक वोटर अगर उसके पीछे एकजुट हो जाते हैं तो बीजेपी की चुनौती का ठीक से मुकाबला किया जा सकता है। टीएमसी सूद कहते हैं कि बंगाल में यूपी और बिहार से ज्यादा अल्पसंख्यक वोटर हैं, इसीलिए बीजेपी को ध्रुवीकरण का वो फायदा नहीं मिल पाएगा जो उसे यूपी में मिला था, बल्कि इसके उलट अगर ध्रुवीकरण हुआ भी तो इसका फायदा भी टीएमसी को ही मिलेगा। इसके अलावा टीएमसी के सूत्र एक दूसरी बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि बीजेपी का आत्मविश्वास बंगाल के जंगल महर और कूच बिहार इलाकों की वजह से है। लोकसभा चुनावों में ये इलाके उसके गढ़ बनकर उभरे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से लगभग 209 जिले से आती हैं, जहां बीजेपी की ताकत कुछ खास नहीं है। इसके अलावा थर्ड फ्रंट की भी चर्चा है। दोनों के बीच ये तीसरा फ्रंट भी अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन सवाल अभी भी बना है कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ मिलकर कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन बीजेपी और तृणमूल के वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाएंगे। कांग्रेस लेफ्ट ने तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी से मुकाबले के लिए गठबंधन तैयार किया है और लोगों से उन्हें मौका देने की अपील कर रही है। अटकलें अपनी जगह है, लेकिन 8 फेज वाले इन चुनावों का नतीजा क्या निकलता है ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी दहाई के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाएगी। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद अहम है। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।